जय माता की आप सभी को। आपके घर में सुख और शांति बनी रहे, माता रानी कृपा बनाए। आज का जो विषय है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का विषय है चैत्र मास के नवरात्रे 2026 के। अभी जो आने वाले नवरात्रे हैं उसमें किस प्रकार से आप पूजा करें, किस प्रकार से आप भोग लगाएं, किस प्रकार से आप कलश स्थापना करें, कैसे कलश की पूजा करें, कैसे माता रानी की आप पूजा करें, इसके विषय में आपको हम ये बताना चाहते हैं कि चैत्र नवरात्रे 2026 में अभी 19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और 27 मार्च शुक्रवार तक नवरात्रे चलेंगे। तो अब की बार नवरात्रे में कुछ विशेष पूजा आपने करनी है। मन में माता के प्रति प्रेम भाव रख के, समर्पित भाव से, बिल्कुल खुश होके घर में हंसी खुशी से, प्रेम से अब की बार माता के आप नवरात्रे कीजिए, माता की पूजा अर्चन कीजिए, आप व्रत रखिए, अखंड ज्योत जलाइए, माता जी को भोग लगाइए और जब नवरात्रे संपूर्ण हो जाए तो कन्या पूजन कीजिए, कन्याओं को भोजन दीजिए और उनकी पूजा अर्चना करने के बाद आप भोजन ग्रहण कीजिए। ये नवरात्रे 9 दिन के जो नवरात्रे हैं ये आपके जीवन को बदलने वाले हैं। 2026 चैत्र मास के नवरात्रि आपके जीवन में नई दिशा और आपकी दशा सुधरेगी, नई दिशा मिलेगी, आपके मन की मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कि अब की बार जो नवरात्रि चल रहे हैं चैत्र मास के 19 मार्च बृहस्पतिवार से शुरू होकर 27 मार्च शुक्रवार तक नवरात्रे रहेंगे। पहला नवरात्रा 19 मार्च को होगा। 27 मार्च को नवमी मनाई जाएगी जिसको राम नवमी भी कही जाती है और माता की नवमी भी होगी। 27 मार्च को राम नवमी होगी। और एक बात और कि जब नवरात्र शुरू होते हैं चैत्र मास के पहले नवरात्र को अपने हिंदू मास के अनुसार नव वर्ष शुरू होता है, नया साल, नए साल की शुरुआत होती है पहले नवरात्रि को। तो पहले नवरात्रि को 2083वें साल की शुरुआत होगी। पहला दिन पहले नवरात्रों के नए साल का होगा। तो सबसे पहले तो आपको नवरात्रों की शुभकामनाओं के साथ नए साल की शुभकामनाएं। नया साल मुबारक हो आप सभी को। पूजा के बारे में है कि पूजा के नियम क्या रहेंगे, पूजा किस बार किस हिसाब से और कैसे कैसे करनी है। सुबह उठकर 19 तारीख को आप सुबह उठकर जल्दी उठे, सुबह उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद में साफ वस्त्र पहने, साफ नए वस्त्र, साफ वस्त्र पहने और साफ वस्त्र धारण करके आप पूजा के लिए तैयार हो जाएं। चौकी बिछाएं, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं, वहां पर माता रानी की तस्वीर को, प्रतिमा को विराजमान करें और वहीं पर सबसे पहले तो कलश ले, मिट्टी का कलश लेके आए। जो क्षेत्र बीज है बोने के लिए उसको भी मिट्टी का एक पात्र लेके आए। तो कलश ले, कलश के अंदर जल भरे और जल के अंदर एक सुपारी डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें। कलश को जैसे आप चौकी है, चौकी ऊपर थोड़ा सा अन्न, गेहूं या चावल थोड़ा डाल के उस पे स्थापित कर दे कलश को। कलश स्थापित करने के बाद उसके अंदर जल भरे। जल भरने के बाद सुपारी, एक हल्दी की गांठ उसके अंदर, 1 रुपए का सिक्का उसके अंदर डाले और उस पर स्वास्तिक बनाए, मोली बांधे कलश के ऊपर। और कलश के ऊपर आम के पत्ते आपको मिल जाते हैं, अशोक के पत्ते, आम के पत्ते उसमें डालें, रखे, उसके ऊपर सजाएं, नारियल उसके ऊपर रख दें। भरने के बाद में ये कलश की पूजा है। वो मैं बताऊंगा आपको कि कलश की पूजा का समय, कलश स्थापना का समय क्या रहेगा। कलश स्थापना 19 तारीख को
कलश स्थापना 19 तारीख को 6:52 से लेकर 7:53 तक रहेगी सुबह। दोपहर को दूसरा समय है, दोपहर को 12:05 से लेकर 12:53 तक समय रहेगा कलश स्थापना का। घट स्थापना बोलते हैं इसको। उसी समय क्षेत्र बीज बोना होता है, जौ बोने होते हैं उसी समय जब आप कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना होने के बाद में आप माता रानी की तस्वीर को, प्रतिमा को आप तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद में माता रानी को चुन्नी चढ़ाएं और चुन्नी चढ़ा के माता रानी के सामने जो भी जैसे 16 श्रृंगार, एक पानी वाला नारियल माता रानी के सामने रखें। सामग्री ये जो है भेंट करें। उसके बाद में चुन्नी चढ़ाने के बाद में दक्षिणा श्रद्धा भाव से जो भी रखी जाए वो माता रानी के सामने हाथ जोड़ के रखें। अखंड ज्योत जलाएं, अखंड ज्योत जलाएं। अगर आपकी मजबूरी है कि अखंड ज्योत नहीं जला सकते तो आप सुबह शाम की भी ज्योत जगा सकते हैं, अन्यथा अखंड ज्योत ही जलाएं। और अखंड ज्योत जलाने के बाद में आप जैसे एक तेल और एक घी की ज्योत जगाई है आपने, तेल घी की ज्योत जगाने के बाद में आप जब आरती करोगे तो उस ज्योत को तो उठा सकते नहीं, अखंड ज्योत को, तो आप एक अलग से दिया ले ले, छोटा दिया, उसमें बाती बनाए, घी डाल के उसमें घी के करके उसको आरती करें। पूर्ण अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरी आरती करें, माता रानी की आरती करें। और आरती बोलकर करें, आरती करने के बाद में आप या तो घी की बाती से या फिर कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। उत्तम तो कपूर रहता है। कपूर की टिक्के जलाई, उसको दिए में रखा और हाथ से आरती कर दी। ऐसे बोलकर आरती करें। आरती करने के बाद में माता रानी को भोग लगाएं। जो भी मैं आपको भोग बताऊंगा, किस प्रकार से भोग लगाना है, कौन सा भोग लगाना है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। कौन सा फूल माता रानी को चढ़ाना है और कौन कौन से 9 देवियां हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी सकंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। 9 देवियों का आपने पूजन करना है। पहले नवरात्रि में कौन सी माता की पूजा करनी है, कैसा वस्त्र आपने धारण करना है और कौन सा भोग माता रानी को देना है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और कौन सा पुष्प माता को चढ़ाना है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी ये पूजा पहले दिन के मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से आपने पूजा करनी है। उसके बाद में मैं समापन की तरफ जाता हूं कि जैसे आप पूजा करेंगे तो हर रोज तो आपको नियम ये बनाना है, हर रोज दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, मंत्र का जाप करना है। आप किसी के पास मंत्र नहीं है, कोई गुरु मंत्र नहीं है, तो ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जप करें। कम से कम 108 बार तो जरूर बोले इसको। और गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का आप जप करें। 1 माला, 2 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, जो भी आप निकालना चाहे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास जितना समय है, समय को इसी में जाप में, पूजा में आप इस्तेमाल करें। 10वीं के दिन, जो 10वीं का दिन आता है, 9वीं तक तो जैसे पूजा होती है, कढ़ाई करनी होती है, अष्टमी 9वीं को। 10वीं की मैं बता रहा हूं, जो कलश रखा है वो 10वीं को उठेगा। कलश उठने के बाद में 10वीं को ही घर में छिड़काव करा जाएगा उससे जल से। उसको चरणामृत के रूप में भी आप पान कर सकते, ग्रहण कर सकते हैं। और बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में या फिर किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में आप उसको डाल सकते हैं। क्षेत्र बीज के बारे में, जैसे बोया क्षेत्र बीज, उसमें से आपने जैसे अष्टमी को आप ट्राई करते हैं तो उसमें से कम 5, 7, 11 क्षेत्र बीज के जो पौधे हैं उसको उखाड़ के माता रानी के सामने रख देने हैं। जब तक कढ़ाई कन्या पूजन नहीं होता, कन्याओं को भोग लगाने से पहले आपने करना क्या है कि कन्याओं को भोग लगाने से पहले आपने माता रानी को भोग लगाना है। अष्टमी के दिन, 9वीं के दिन में जो भी कढ़ाई करी गई है, भोग लगाने के बाद में ये क्षेत्र बीज के रख देने हैं। उसके बाद में इसको पूजा स्थान पे
उसे उठाकर आप अपनी तिजोरी में जहां आप पैसा रखते हैं उस स्थान पे इसको रख देना है। और जो जल माता रानी को कलश के रूप में जो आपने स्थापित किया था, उसके अंदर जो हल्दी की गांठ रखी 1 रुपए का सिक्का और एक सुपारी है, उसको निकाल के रख लेना है। उसको सूखने के बाद में लाल कपड़े में बांध के और एक क्षेत्र बीज को भी उसके अंदर रख के आप तिजोरी में उसको रख देना। पहले भोग लगाना है माता रानी को, अंगारे पे या कपूर पे आप भोग लगा दें, जो भी भोजन बना है। उसके बाद में कन्या की पूजन करें, कन्याओं के चरण धोएं, कन्याओं को तिलक लगाएं, मोली लगाएं, मोली बांधें उसमें और प्रसाद उनको ग्रहण करवाएं। उसके बाद में प्रसाद खाने के बाद में चुन्नी उनको वितरित करें, बांटे चुन्नी माता रानी की और दक्षिणा दे अपने भाव के अनुसार। ये था माता रानी को चढ़ाने का कि किस प्रकार से माता रानी की पूजा की जाती है, कैसे अपनी पूजा शुरू करनी है, इसके बारे में मैंने आपको ये बताया है। अब आगे जो मैं बताने वाला हूं कि जैसे 9 देवियां हैं, 9 देवियों को कैसे पूजा जाएगा, किस प्रकार से, कैसे कैसे हम उनको पूजेंगे, कैसा वस्त्र पहनेंगे, कौन सा पुष्प माता रानी को चढ़ाएंगे, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान लगा के, बिल्कुल आपकी बार, मैं बार बार यही कर, आपकी बार बिल्कुल नियम से पूजा करना, कौन सा वस्त्र ग्रहण करना है, किस प्रकार, बिल्कुल नियम से चलना है, नियम के अनुसार माता की पूजा करनी है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। जय माता की, सदा खुश रहे।